वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक 2021 है उसकी ज्वाइनिंग चल रही है। तो मेरे पास इसका ही एक रिव्यू है कल का, अर्थात 11 फरवरी का। तो इनको किस डेट तक एटीएस बेलगावी पहुंचना है और कुल मिलाकर देखिए कैसा मेडिकल रहा, और एक कैंडिडेट को मेडिकल में बाहर कर दिया है। तो ऐसा क्यों कर दिया गया और आगे उसके क्या चांसेस, सभी पॉइंट पर बात करेंगे। और जो भी कोई कैंडिडेट आगे आने वाले समय में क्या है अपना रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो अपना क्या है कि रिव्यू शेयर कर सकता है, जिससे क्या कि जो कैंडिडेट आगे आने वाले समय अपना रिपोर्टिंग करेंगे तो उनको एक पहले से हेल्प और एक सजेशन मिल जाएगी, जिससे कि उनको वहाँ गलती करने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो आइए चलते, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हाई भाई, आज मेरा 5SC जोधपुर था रिपोर्टिंग। तो कल इन्होंने मैसेज किया था, आप यहाँ से देख सकते हैं टाइम 9:30 बजे अप्रोक्स इन्होंने मैसेज किया था कल, अर्थात इनका रिपोर्टिंग था 11 फरवरी को। तो मैंने इनसे पूछा ज्वाइनिंग का, तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि आपको पता है साथ साथ में आपका जो सेकंड इनटेक 2021 है उसके मेडिकल चल रहे हैं। तो मेरे पास दोनों के रिव्यू हैं, आपको मैं बता चलूँ, आपका ज्वाइनिंग का भी है और साथ साथ में जो आपके मेडिकल चल रहे हैं सेकंड इनटेक 2021 के, उसके भी मैं रिव्यू आपके लिए लगातार शेयर कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने इनसे पूछा था आपका ज्वाइनिंग का था या फिर मेडिकल का था। तो उन्होंने बोला कि इनका ज्वाइनिंग का था और इनका ज्वाइनिंग क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेसन। मैंने इनसे पूछा आपकी जो रिपोर्टिंग थी कितने बजे हुई थी, जैसा कि टाइम वैसे कॉल लेटर पर मेंशन किया गया है 5:30 बजे, सभी के कॉल लेटर पर मेंशन किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूछ लेता हूं कि आपका जो टाइम था कितने बजे रिपोर्टिंग कर लिया गया था। 5:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग हो गई थी। मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने प्रेजेंट थे, 7 एब्सेंट थे, शायद 43 प्रेजेंट थे। तो आपको पता है पर डे 50 कैंडिडेट को वहाँ बुलाया जा रहा है, पर डे 50 कैंडिडेट को वहाँ कॉलअप किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। जिस भी एएससी पर आपकी रिपोर्टिंग हो, चाहे आपकी फर्स्ट एएससी दिल्ली पर रिपोर्टिंग हो अम्बाला, चाहे आपकी सेकंड एएससी दिल्ली पर रिपोर्टिंग हो, चाहे आपकी थर्ड एएससी कानपुर पर रिपोर्टिंग हो, चाहे आपकी 5 एएससी जोधपुर पर रिपोर्टिंग हो, जहाँ भी आपको रिपोर्टिंग करना है वहाँ अप्रॉक्स 50 कैंडिडेट ही प्रत्येक दिन बुलाए जा रहे हैं। तो आगे चलेंगे, सबसे पहले कॉल लेटर देखे और 10-12 मार्कशीट, आपकी जो 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है उसके 3 से 4 सेट कलेक्ट किए। क्या था कि 43 कैंडिडेट थे, तो उनमें से 3 सेट बनवा दिए थे। आपके 10 जो मार्कशीट 10 क्लास की उसकी अलग ले ली गई थी, और जो 12th की मार्कशीट थी वो अलग ले ली गई थी। इस तरीके से सभी कैंडिडेट की मार्कशीट कलेक्ट कर ली गई थी और 3 से 4 सेट उन्होंने बना दिए थे। फिर कुछ देर बैठा के रखा, तो क्या था उसके पश्चात इनकी मार्कशीट तो वहाँ कलेक्ट हो गई, तो इसके पश्चात इनको वहाँ बैठाए रखा, क्योंकि वहाँ क्या था कि वहाँ इनका वेरीफाई कर रहे थे। देखिए वेरीफाई तो वहाँ पहले ही कर लिए जाते हैं, जब आपका सेकंड फेज होता है, जब आपको चाहे आप रैली देने जाते हो तो रैली के दौरान कर लिया जाता है, जब आप स्टार वाली भर्ती देते हो तो वहाँ आपका सेकंड फेज के दौरान यह सब कुछ वेरीफाई कर लिया जाता है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स होता है। फिर कुछ देर बाद आपका बाद में मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो उसके पश्चात क्या था कि इनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था, क्योंकि आपको पता है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कुछ ना कुछ आपका वहाँ मेडिकल प्रोसेस भी चलता है, आपका बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है। देखिए इन्होंने सब कुछ बता दिया है। एक को अंडरवेट का पॉइंट मिला, तो एक इनमें से ऐसा कैंडिडेट था, क्योंकि 43 कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट थे, उनमें से एक ऐसा कैंडिडेट निकला जो कि अंडरवेट का था। अब आपको आश्चर्य होगा कि अंडरवेट का था, उसका वेट कितना होगा और उसकी हाइट कितनी रही होगी। तो इस पर भी बात करेंगे, इन्होंने इसका भी सब कुछ बता दिया है क्लियर तरीके से। और एक ईयर वैक्स करवाने भेजा, वो वापस ही नहीं आया। तो उनमें से एक ऐसा कैंडिडेट भी रहा था जिसका जो ईयर था उसमें वैक्स थी। देखिए मैं आपको बार बार सजेशन यही देता हूँ, जिन भी कैंडिडेट का क्या आएगा आगे आने वाले समय अपना रिपोर्टिंग है, चाहे आप अपना मेडिकल देने जा रहे हो, अपना जो ईयर है अर्थात कान है उसको साफ करा कर ही ले जाएं। देखिए उसको वहाँ से क्या था कि जब अपना रिपोर्टिंग किया था, ज्वाइनिंग का उसने रिपोर्टिंग किया था, लेकिन फिर भी उसको वहाँ से बाहर कर दिया, मतलब परमानेंटली बाहर नहीं किया था, लेकिन उससे बोल दिया था कि आप वहाँ से अपने कान को साफ कराकर लेकर आओ। तो क्या था कि वो दोबारा फिर से नहीं लौटा था। तो यह थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं एक आश्चर्य वाली बात है। प्राइवेट पार्ट और ईयर ही चेक हुए, तो आपका प्राइवेट पार्ट चेक हुआ। प्राइवेट पार्ट में पता है आपको वही आपका पाइल्स देखा गया होगा, आपका हाइड्रोसेल हर्निया, ये सब कुछ वहाँ पॉइंट देखे गए होंगे। तो यही आपका मेडिकल प्रोसेस है। इससे पहले जो कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग किया था उसने भी यही सेम बताया था। तो आपका यही मेडिकल प्रोसेस कराया जा रहा है। और वेट का बताता चलूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, जब मैंने इनसे पूछा वेट उसका कितना कम था, तो उन्होंने बोला वेट उसका 7 से 8 किलो कम था। देखिए 3 से 4 किलो कम होता तब भी चल जाता, या 3 से 4 किलो ज़्यादा होता तब भी चल जाता, लेकिन वेट इनका देखा जाए तो 7 से 8 किलो कम था, अर्थात बहुत ही ज़्यादा कम था। मैंने इनसे पूछा इनकी जो हाइट थी कितनी थी और इनका वेट कितना रहा होगा, तो उन्होंने बोला हाइट उसकी लगभग 150 प्लस 170 प्लस होगी और उसका जो वेट था 47 था।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं 170 प्लस उसकी हाइट थी, लेकिन उसका वेट कितना था 47। यदि यहाँ से उसका वेट 53 प्लस होता तब भी वह उसको ले लेते, लेकिन उसको क्या था, वहाँ अनफिट कर दिया था अंडर वेट में। तो जो भी कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है और आगे आने वाले समय में अपना रिपोर्टिंग करने जा रहा है, तो वो अपना यदि वेट ज़्यादा ही कम है, अप डाउन है हाइट से, तो क्या है कि अपने वेट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग मैनेज करिए, जिससे कि आपको वहाँ प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब जो कैंडिडेट क्या है कि वो वीडियो देखेंगे तो ये ना सोचें, मन में ना घबराएं कि हमारा वेट 2 ज़्यादा है फिर 2 कम है, तो इतना तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि वैसे सभी का वेट चेक नहीं कर रहे थे, जिन पर उनको डाउट था उन्हीं का वह चेक कर रहे थे। तो क्या था कि जिनको उन कैंडिडेट पर डाउट दिखाई दे रहा था, केवल उन कैंडिडेट का ही वह वेट चेक कर रहे थे। तो देखिए आइडिया लग ही जाता है आपका हाइट और वेट को देखकर, तो इस वजह से उस कैंडिडेट का चेक कर रहे थे जिस कैंडिडेट पर उनको डाउट दिखाई दे रहा था। फिर 3 बजे तक डॉक्यूमेंट्स वाला चला, तो 3 बजे तक इनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वाला ही चलता रहा। और मैंने इनसे पूछा और क्या क्या चेक किया गया मेडिकल में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होता है उनकी यही देखिए कहीं ना कहीं डिमांड होती है कि आप क्या है कि इनसे पूछिए कि मेडिकल में और क्या क्या चेक किया जा रहा है, आई चेक की जा रही है फिर नहीं चेक किया जा रही है, आपका हाथ का पसीना चेक किया जा रहा है फिर नहीं चेक किया जा रहा है। तो इन सभी पॉइंट पर मैंने बात की तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था प्राइवेट पार्ट ईयर बस यही चेक किया गया था, इतना ही मेडिकल हुआ था और 40 to 50 मिनट में इनका सब कुछ मेडिकल क्लियर हो गया था। जैसा कि पिछले बार से कैंडिडेट बताते रहे आपको 40 से और 1 घंटे के मध्य, अर्थात 40 मिनट से लेकर और 60 मिनट के मध्य तक आपका जितना भी मेडिकल प्रोसेस होता है 50 कैंडिडेट को वहाँ बुलाया जाता है और इनमें से जितने कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं उन सभी का वहाँ मेडिकल प्रोसेस चलता है और आपका 40 से 60 मिनट में सब कुछ मेडिकल प्रोसेस चेक कर लिया जाता है। फिर हमसे ग्राउंड साफ़ करवाया, बोले कि अभी से आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक थोड़ा ऐसा चलता रहता है वहाँ आपका, देखिए तभी आपका वहाँ टाइम थोड़ा मैनेज होगा, तभी आपका टाइम कट जाएगा। क्योंकि आप इन्होंने रिपोर्टिंग 5:30 बजे किया था, इनका मेडिकल भी 40 से 50 मिनट में हो गया था इनका। फिर इसके पश्चात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। तो बहुत ही देखिए छोटा छोटा प्रोसेस होता है, तो इनका टाइम भी कैसे भी इनका टाइम पूरा करना है, तो इस वजह से आपको इस तरीके से लगा देते। तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको वहाँ आपको खुद पता है इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो एक देखिए आपका लाइफ का रूटीन बनने वाला है ये सब कुछ। तो आप यहाँ से देखेंगे मैंने इनसे पूछा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक किया गया, तो डॉक्यूमेंट्स में 10th एंड 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड आपका, साथ साथ में आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और 18 बिलो वाले से कंसेंट फॉर्म। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि जिस कैंडिडेट की जो उम्र है, उसकी जो एज है 18 से कम है, तो उसको अपने साथ क्या है कि कंसेंट फॉर्म भर कर ले जाना है अपने साथ में। तो इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए, इन्होंने ये सब कुछ बता दिया है। और जो कैंडिडेट कमेंट में आकर बोलते थे कि मेरा P5 जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म है वह गलत भर गया है, उसमें जो मेरा एड्रेस था वो कुछ गलत हो गया है, तो उन कैंडिडेट के लिए भी उन्होंने साफ साफ बता दिया था। वैसे मैं आपको बताता था, कमेंट में रिप्लाई करने की भी कोशिश करता था, देखिए दिक्कत कोई है नहीं, आपको वहाँ दोबारा से फिल करा दिया जाएगा आपका जो P5 इन्फॉर्मेशन फॉर्म है। तो उसने कैंडिडेट किया था भेज ही नहीं पाए थे, तो उनको भी यहाँ परेशानी का कोई मौका है नहीं, उनका भी P5 इन्फॉर्मेशन फॉर्म वहाँ फिल करा दिया जाएगा उसी ESC पर जहाँ आपका रिपोर्टिंग होने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो पहले उनसे वह उसको क्या है करेक्ट भी करा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करेक्शन करवा देंगे। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये P5 इन्फॉर्मेशन जो फार्म है उससे संबंधित इन्होंने कुछ जानकारी दी है, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जो जिन कैंडिडेट के मन में डाउट था कि P5 इन्फॉर्मेशन हमारा गलत हो गया, तो उनको कोई वहाँ प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया था उन कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट गया था अपना रिपोर्टिंग करने वाले थे, उनको कहा गया था आपका जो पेरेंट्स का फ़ोटो लेकर आना है 3x2 इंच का। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया आपका जो पेरेंट्स की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही लेकर जानी है। तो आप 3x2 इंच की भी नहीं ले जाते हैं, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाते हैं, तो कोई भी आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ेगी। अब एक और डाउट निकल कर आता है, क्या हमको पेरेंट्स का केवल अकेले लेकर जाना है या फिर खुद साथ का फ़ोटो होना चाहिए? तो ये भी मैंने उनसे पूछ लिया था। आप यहाँ से देखेंगे सिग्न बहुत ज़्यादा करवाते हैं और खुद की फेवी स्टिक और स्टेपलर ज़रूर लेकर जाना है। तो जितने भी आपके वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, आपको अपना क्या है कि अपना फेवी स्टिक लेकर जाना है, आपका फेवी ग्लू जो कुछ भी है, स्टेपलर जो कुछ भी इन्होंने साफ साफ लिख दिया गया है, सब कुछ आपको अपने से ही लेकर जाना है। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कराए जाते हैं, तो आप किस कैंडिडेट से मांगोगे, क्योंकि अपना भी उसको काम करना है और साथ साथ में आपको वहाँ काम करना पड़ता है। ये तो है नहीं कि उसने कर लिया उसके पश्चात आप करोगे, तो इतना टाइम तो है नहीं। तो आपको क्या है कि अपने साथ जितने भी आपको वहाँ इक्विपमेंट्स बताए गए हैं
और जो आपका ज्वाइनिंग, देखिए ज्वाइनिंग लेटर में है नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर के पीछे सब कुछ मेंशन किया गया होता है। तो ये सब कुछ आपको बता दिया गया होगा तो आपको वहाँ अपने साथ क्या लेकर जाना है। तो ये सब कुछ आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, तो जिससे कि आपको ही प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका ही वहाँ समय बचेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड थैंक यू भाई, आपकी बहुत हेल्प मिली है, एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक आपने बहुत गाइड किया है, थैंक यू सो मच। तो देखिए जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि हम जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और जितनी आपकी हमारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है, तो कुछ ना कुछ उसमें देखिए बहुत ही एग्जैक्ट डाटा होता है, जेन्युइन डाटा होता है। हमें ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फेक कर चले, जो हमारे पास डाटा होता है केवल उसी को हम शेयर करते हैं। तो हमारा यही खुद से प्रोसेस रहता है, खुद से हम यही करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। और देखिए फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हर किसी से हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा चलता रहता है। लेकिन जितना भी आपको हम डाटा देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन डाटा देने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन करेक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इनसे पूछा केवल पेरेंट्स का या फिर साथ में खुद का भी होना चाहिए, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया केवल पेरेंट्स का ही फ़ोटो वहाँ होना चाहिए, आपका अपने साथ में होना नहीं चाहिए। तो आपको पासपोर्ट साइज़ अपने पेरेंट्स का फ़ोटो लेकर जाना है। तो मैंने इनसे बोला तो आप वहाँ से कितने बजे फ्री हो गए थे, तो टाइम यही है, आपको वही 5 से 6 बजे के मध्य फ्री कर दे रहे हैं। किसी दिन वह 5:30 बजे फ्री कर देते हैं, तो किसी दिन 5 बजे, तो किसी दिन 4:50 तक भी देगा, हमने फ्री कर दिए हैं कैंडिडेट। तो आपका वही टाइम है, 5 से 6 बजे आपको फ्री कर देते हैं। आपको वहाँ कंप्लीट देखिए 12 घंटे का समय लगने वाला है, क्योंकि आप इतने बजे रिपोर्टिंग कर लोगे और शाम को इतनी ही बजे आपको वहाँ से फ्री कर देंगे। देखिए शाम को फ्री किया है, कोई कैंडिडेट ना बोले कि सुबह मॉर्निंग में फ्री किया था, केवल आपको वहाँ 1 दिन का प्रोसेस लगेगा। तो मैंने इनसे पूछा आपको बेलगावी कब तक पहुँचना है, 14, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था 14 फरवरी को इनको बेलगावी पहुँचना है, क्योंकि इनकी जो रिपोर्टिंग थी 11 फरवरी को थी। तो 11 फरवरी का पूरा दिन तो इनको वहीं निकल गया जहाँ इनकी रिपोर्टिंग थी 5SC जोधपुर पर। तो जैसा कि आपका जो कॉल लेटर था उसमें साफ साफ लिख दिया गया था केवल आपको 1 दिन का समय, तो एनरोलमेंट जिस भी कैंडिडेट को एनरोलमेंट किया गया है वहाँ आपका टाइम दिया गया है, वहाँ आपका समय दिया गया है, वहीं आपको 1 दिन का समय लग जाएगा। और नेक्स्ट 3 डे में आपको क्या है कि अपने ATS बेलगावी पहुँचना है। तो 11 तारीख तो वैसे ही ख़त्म हो गई इनकी, तो नेक्स्ट 3 दिन में इनको क्या है कि बेलगावी पहुंचना है। तो 12, 13, 14 अर्थात 14 फरवरी तक इनको क्या है कि अपना बेलगावी तक पहुंचना पड़ेगा। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ ये सब कुछ बता दिया है कि मेन रिपोर्टिंग को छोड़कर अगले 3 दिन में आपको ATS पहुंचना है। तो ये सब कुछ इन्होंने साफ साफ बता दिया है। और जो भी कोई कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के मन में फिर भी कोई डाउट रह गया हो, तो क्या है कि अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। और जो भी कोई कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो ऐसे ही आपके ज़रिए किसी तीसरे कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। जो ईयर वाला कैंडिडेट था उसके ईयर में जो वैक्स थी, मैंने उसका भी पूछा कि जो ईयर वाला कैंडिडेट था वह उसको क्यों नहीं वापस आया, उसका कोई आइडिया है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था पता नहीं, बिल्कुल ही अजीब लग रहा था। देखिए अजीब भी लगता है, जिस कैंडिडेट ने वहाँ एंड तक पहुँच गया उसको केवल 1 पॉइंट के लिए भेजा था कि आपको केवल ईयर अपना साफ करा कर आना है वापस, तो केवल आपका मुश्किल से 1 घंटे का प्रोसेस होता, तो लेकिन वह करा कर नहीं आया। देखिए ईयर साफ़ करने में तो आपको 5 से 6 मिनट लगते, लेकिन आप वहाँ से जाते आते तो इसमें से आप लगा सकते हैं कि 1 घंटे का समय लग जाता, लेकिन वह वापस आए नहीं। तो मैंने इनसे पूछा अभी आप कहाँ हो, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया तभी क्या है कि ये जयपुर जा रहे हैं, इनकी शाम को फ्लाइट है वहीं आपका ATS बेलगावी के लिए, तो पहुँच जाएंगे आराम से बेंगलोर के लिए, वहीं से इनको आराम से पहुँच जाएंगे 14 जनवरी तक, क्योंकि आप 14 फरवरी तक, क्योंकि आज 12 फरवरी है और आज रात में जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, नहीं 13 फरवरी तक आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही आपको वहाँ पहुँचना है। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि फर्स्ट इनटेक 2022 के लिए तैयारी कर रहा है इंडियन एयरफोर्स, और चाहे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, और आगे आने वाले समय में आपका कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की वैकेंसी आने वाली हैं, आपका इसी महीने में आपका कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो उनके लिए जो टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है, और कहीं ना कहीं ये बेस्ट एक्सपर्टों द्वारा टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। इसमें क्या है कि आपको बहुत ही अच्छा एक लेवल देखने को मिलेगा जब आप इसमें ऑनलाइन टेस्ट लगाओगे, और इसका जो प्रोसेस होता है सेम इसी तरीके से प्रोसेस रहता है जिस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, क्योंकि आपको पता है पिछले
2 से 3 साल से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी अपना जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन करा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होता है। तो सेम इसी में ऐसा ही प्रोसेस होता है, आपका टाइम भी साथ साथ में चल रहा होता है। साथ साथ में इसमें एक और बेनिफिट है, आप अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंक भी देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा आप अभी आपको कितने और इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छी लेवल की इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, खुद मैंने इसमें देखा है और एनालिसिस किया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आप क्या है कि इसमें जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपन क्या है कि इस ऐप की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर जब आपको वहाँ टेस्ट सीरीज़ वही का ऑप्शन आएगा तो परचेज करने के लिए आप क्या है कि मेरे कूपन कोड चौधरी50 का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं CHAUDHARY50, तो आपको 50% का क्या है कि ऑफ मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए 279 रुपये के लिए बनाई गई है, वो आपको 140 रुपये में पड़ जाएगी। और आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है DVGD यांत्रिक का, और इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसका एग्ज़ाम करीब करीब 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल रखा गया है वह मार्च मिडिल या फिर एंड में रखा गया है। तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या है कि अपना टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। और फिर रही आपकी इच्छा, आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ही इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको ही अपनी सफलता में ज़्यादा आगे तक पहुँचने का मौका मिलेगा। तो थैंक्स, जय हिंद। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप उससे अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज़ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी उसी व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो कि कोई प्रॉब्लम हो उसको डाउट को क्लियर कर सकता है। थैंक्स, जय हिंद।